हेलो, ये है होम्यो माइंड। चलो साथ में सीखते हैं। और हाँ, घबराइए मत। आज हम किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनाने वाले, लेकिन हाँ, एक ऐसी दवा के बारे में जरूर बताएंगे जो कॉर्प्स रिवाइवर के नाम से फेमस है। सोचिए, लकड़ी का कोयला, वही जो बारबेक्यू में जलाते हो, वो भी सुपर हीरो बन सकता है। चलिए कार्बो वेजिटेबलिस की फिल्मी कहानी शुरू करते हैं। जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वो शर्माते शर्माते कोयला बन जाती है, और यही कोयला होम्योपैथी की दुनिया में सुपरस्टार बन जाता है। जी हाँ, यही वेजिटेबल चारकोल जिसे आप ग्रिल पर डालकर टिक्का बनाते हैं, वही होम्योपैथी में कार्बो वेजिटेबलिस बन जाता है। अब इसे खाने की कोशिश मत करना, डॉक्टर नाराज हो जाएंगे। यकीन नहीं होता ना? बारबेक्यू का हीरो अब दवा का हीरो। होम्योपैथी में कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ कोयले को पानी में घोल घोल कर हिलाकर ऐसा जादू किया जाता है कि वो दवा बन जाता है। इसे कहते हैं होम्योपैथी का शेक इट ऑफ डांस। डाइल्यूशन और शेकिंग की इस प्रोसेस से होम्योपैथ्स मानते हैं कि कोयले की छुपी हुई सुपर पावर बाहर आ जाती है, जैसे स्पाइडरमैन को काटने के बाद उसकी ताकत आ जाती है। इस प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन कहते हैं, और इससे कोयला बन जाता है डेड बॉडी रिवाइवर। डरिए मत, ये सिर्फ नाम है, कोई जादू टोना नहीं। होम्योपैथी में कार्बो वेजिटेबलिस का निकनेम है द कॉर्प्स रिवाइवर। सुनकर लगता है जैसे हॉलीवुड मूवी का विलेन हो, लेकिन असल में ये हीरो है। अब प्लीज इसे सीरियसली मत लेना। ये दवा आपको भूत नहीं बना देगी और न ही मुर्दों को जिंदा करेगी। हॉरर मूवी का सीन नहीं है। असल में ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उन लोगों की मदद करती है जो इतने थके हुए हैं कि बस उठने की हिम्मत नहीं बची। सोचिए, कोई इतना कमजोर है कि उसकी लाइफ की बैटरी लो हो गई है, जैसे मोबाइल 1% पर हो और चार्जर न मिले। शरीर ठंडा, सांसें स्लो, एनर्जी गायब, जैसे सोमवार की सुबह ऑफिस जाने का मन। ऐसे ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब शरीर लो बैटरी मोड में चला जाए, तब डॉक्टर लोग कार्बो वेजिटेबलिस की याद करते हैं। ये दवा अचानक आई मुसीबतों और पुरानी खिंचती चली आ रही बीमारियों दोनों में काम आती है। मतलब ऑल राउंडर है भाई। जैसे कोई एक्सीडेंट के बाद रिकवर नहीं कर पा रहा, या निमोनिया ने हालत पतली कर दी, बस कार्बो वेजिटेबलिस को बुलाओ। शरीर कह रहा है भाई अब मुझसे नहीं होगा, तो समझो कार्बो वेजिटेबलिस की एंट्री का टाइम है। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है जो धीरे धीरे स्लो मोशन में जा रहे हैं, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों के विलेन, जिनकी हेल्थ, डाइजेशन और स्टेमिना सब स्लो हो गया है, जैसे इंटरनेट स्लो हो जाए और वीडियो बफरिंग पर अटक जाए। दोनों ही केस में थीम है एनर्जी की भारी कमी, जैसे पार्टी में डीजे चला गया हो। कार्बो वेजिटेबलिस असल में स्टैग्नेशन यानी ठहराव के लिए है, जैसे आग बुझने वाली हो, बस थोड़ी सी चिंगारी बाकी हो। सोचिए, आग बुझ रही है, बस हल्की हल्की चिंगारियां हैं, और कोई आकर फूंक मार दे तो आग फिर से जल उठे। बस कार्बो वेजिटेबलिस वही फूंक है जो बुझती आग को फिर से जला दे। होम्योपैथ्स मानते हैं कि ये दवा शरीर को फ्रेश एयर देती है, जैसे सुबह सुबह पार्क में दौड़ने से एनर्जी आ जाती है। माना जाता है कि ये शरीर के इंजन को फिर से स्टार्ट करती है, ऑक्सीजन बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। इसलिए जब शरीर स्लो मोशन में हो, ठंडा, सुस्त और अनरेस्पॉन्सिव हो जाए, तो कार्बो वेजिटेबलिस को याद करो। इसका मिशन है आपकी अंदरूनी आग को फिर से जलाना। तो अगली बार जब लगे कि लाइफ में चार्ज नहीं बचा, तो कार्बो वेजिटेबलिस को याद कर लेना। हो सकता है आपकी बैटरी फिर से फुल हो जाए। सबसे स्ट्राइकिंग साइंस में से एक जो ये बताता है कि किसी को कार्बो वेजिटेबलिस की जरूरत हो सकती है, वह है बहुत ज्यादा ठंड लगना। यह सिर्फ थोड़ी बहुत ठंड लगने जैसा नहीं है। हम यहाँ एक गहरी अंदरूनी ठंड की बात कर रहे हैं, जो हड्डियों तक को भेदती हुई महसूस होती है। उनके हाथ और पैर छूने पर बर्फ जैसे ठंडे लग सकते हैं। उनकी सांस भी ठंडी महसूस हो सकती है, और उनकी नाक और घुटने अक्सर ठंडे होते हैं। इस तीव्र अंदरूनी ठंड के बावजूद उस व्यक्ति की एक बहुत ही अजीब और स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। उन्हें ताज़ी हवा चाहिए होती है, और सबसे यूनिक बात यह है कि वे पंखा करवाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पंखा सीधे उनके चेहरे पर तेज हवा दे। ठंडे होने के बावजूद पंखा चाहने का यह कॉम्बिनेशन कार्बो वेज का एक क्लासिक हॉलमार्क है। एक और मुख्य इंडिकेटर है पूरी तरह से थकावट और कमजोरी की स्थिति। यह सिर्फ एक लंबे दिन के बाद थका हुआ महसूस करने से कहीं ज्यादा है। यह एनर्जी की गहरी कमी है, जिससे बेहोशी या लगभग बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं। व्यक्ति को कुर्सी से उठने या थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी कमजोरी महसूस हो सकती है। उनका सर्कुलेशन बहुत स्लगिश होता है। इस खराब ब्लड फ्लो की वजह से स्किन पीली, ग्रेश या यहाँ तक कि नीली भी दिख सकती है, खासकर होठों के आसपास या उंगलियों पर। उन्हें अंदरूनी भारीपन भी महसूस हो सकता है, जैसे उनका पूरा शरीर खींच रहा हो और हिलना डुलना न चाहता हो।
जो इस गहरी स्टैग्नेशन को दर्शाता है। ये सिम्पटम्स अक्सर किसी बहुत कमजोर कर देने वाले एक्सपीरियंस के बाद दिखाई देते हैं। शायद वे अभी अभी इन्फ्लुएंजा या काली खांसी जैसी किसी गंभीर बीमारी से ठीक हुए हों, लेकिन उनकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई हो। वे कमजोर, उदासीन और ठीक होने की धीमी गति वाली स्थिति में फंसे रहते हैं। शुरुआती बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन वाइटैलिटी चली जाती है। यह सिस्टम को किसी बड़े झटके के बाद भी इंडिकेट किया जा सकता है, जैसे कोई बड़ी चोट, कोई सर्जिकल ऑपरेशन या यहाँ तक कि कोई मुश्किल चाइल्ड बर्थ। शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा होता है और ठीक होने और सामान्य होने की उसकी क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो चुकी होती है। आइए एक साफ उदाहरण देखते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे ब्रोंकाइटिस का एक बुरा केस हुआ था। इन्फेक्शन तो चला गया है, लेकिन हफ्तों बाद भी वे अपनी आर्म चेयर में ही फंसे हुए हैं। वे चलने फिरने के लिए बहुत कमजोर हैं, उनकी स्किन पीली और चिपचिपी है और वे हर समय ठंड महसूस करने की शिकायत करते हैं। फिर भी वे लगातार खिड़की खोलने या पंखा चलाने के लिए कहते रहते हैं, भले ही दिन ठंडा हो। उन्हें भूख नहीं लगती और थोड़ी सी मात्रा में भी खाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा ब्लोटिंग महसूस होती है। ठंड, कमजोरी, खराब सर्कुलेशन और हवा के लिए बेताब इच्छा की यह पूरी तस्वीर कार्बो वेजिटेबलिस की ओर इशारा करती है। जो सुस्ती फिजिकल बॉडी में दिखती है, वो कार्बो वेजिटेबलिस की जरूरत वाले इंसान के दिमाग में भी साफ साफ दिखती है। उनकी सोच स्लो और डल हो जाती है। उन्हें न्यू आइडियाज समझने या एक सिंपल कॉन्वर्सेशन फॉलो करने में भी दिक्कत हो सकती है। उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए उनमें एक साफ इंडिफरेंस होती है। वे गुड न्यूज या बैड न्यूज पर कोई रिएक्ट नहीं कर सकते। सब कुछ उन पर से ऐसे गुजर जाता है जैसे कोई असर ही न हुआ हो। यह उदासी या डिप्रेशन की स्टेट नहीं है, बल्कि यह इंटरेस्ट और इमोशनल रिस्पॉन्स की पूरी कमी है। ऐसा लगता है जैसे उनका दिमाग उनके शरीर की तरह किसी भी चीज की परवाह करने के लिए बहुत थका हुआ है। यह मेंटल फॉग मेमोरी प्रॉब्लम्स को भी पैदा कर सकता है। वह इंसान चीजें भूल सकता है, उन्हें गलत जगह पर रख सकता है या बात करते करते बीच में ही भूल सकता है कि उसे क्या कहना था। वे एपैथेटिक और लिस्टलेस लग सकते हैं, बस बैठे या लेटे रहने में ही खुश रहते हैं। उन्हें किसी एक्टिविटी या एंटरटेनमेंट की इच्छा नहीं होती। यह मेंटल स्टेट सीधे तौर पर ब्रेन को अफेक्ट करने वाले पुअर ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन का रिजल्ट है। जैसे लिम्स ब्लड फ्लो की कमी से ठंडे और स्लो होते हैं, वैसे ही ब्रेन भी डिप्राइव्ड होता है, जिससे यह डलनेस और इंडिफरेंस पैदा होती है। वे एंग्शियस या रेस्टलेस नहीं होते, वे बस दुनिया से कटे हुए होते हैं। फिजिकल साइड पर डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत कॉमन और बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस है। पेट में गैस बहुत ज्यादा भर सकती है, खासकर अपर पार्ट में। यह ब्लोटिंग अक्सर खाने के तुरंत बाद होता है, भले ही खाना बहुत कम खाया हो। इंसान फुल, हैवी और अनकंफर्टेबल महसूस करता है। उन्हें बर्पिंग से कुछ टेम्पोरेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ब्लोटिंग जल्द ही वापस आ जाती है। फैटी फूड्स, रिच मील्स, मिल्क या मीट से ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनका कमजोर सिस्टम उन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। दूसरे फिजिकल सिम्टम्स इस पिक्चर को और ज्यादा रीइंफोर्स करते हैं कि बॉडी शटडाउन होने वाली है। हल्की फुल्की मेहनत से बेहोशी के दौरे पड़ना कॉमन है। पल्स कमजोर और तेज हो सकती है। स्किन, जैसा कि बताया गया है, अक्सर ठंडी, क्लैमी और नीली या मॉटल्ड दिख सकती है, जो पुअर ऑक्सीजन सप्लाई का साफ संकेत है। इस इंसान को पेल फेस के साथ नोज ब्लीड्स भी हो सकते हैं या उनके गम्स से आसानी से खून आ सकता है। फिजिकल स्टेट की हर चीज वीकनेस और लैक ऑफ टोन को बताती है। बॉडी अपने सबसे बेसिक फंक्शंस, डाइजेशन से लेकर सर्कुलेशन तक करने में स्ट्रगल कर रही है, जिससे डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स का एक कैस्केड बन रहा है। होम्योपैथी में एकदम सही मैच ढूंढने के लिए रेमेडीज की तुलना करना बहुत जरूरी है, और कार्बो वेजिटेबलिस के कुछ करीबी रिश्तेदार भी हैं। उदाहरण के लिए
आर्सेनिकम एल्बम बहुत ज्यादा कमजोरी और कोलैप्स के लिए एक और रेमेडी है। हालांकि आर्सेनिकम की जरूरत वाले व्यक्ति अक्सर बहुत एंग्शियस, रेस्टलेस और मौत के डर से डरे हुए होते हैं। उन्हें ठंड भी लगती है, लेकिन वे गर्म पानी की छोटी छोटी घूंट पीना चाहते हैं। जबकि कार्बोवेजी का मरीज इंडिफरेंट, सुस्त होता है और उसे ठंडी चलती हवा की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। मेंटल स्टेट और टेम्परेचर प्रेफरेंस में यह मुख्य अंतर एक होम्योपैथ को दोनों के बीच फैसला करने में मदद करता है, भले ही दोनों मरीज शारीरिक रूप से कमजोर दिखें। तुलना करने के लिए एक और रेमेडी लाइकोपोडियम है। कार्बोवेजी की तरह लाइकोपोडियम भी सीवियर ब्लोटिंग और गैस के लिए फेमस है, खासकर लोअर एब्डोमेन में। लेकिन लाइकोपोडियम का मरीज अक्सर मानसिक रूप से तेज, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल भी होता है। हालांकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। उनकी ब्लोटिंग आमतौर पर देर दोपहर में शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच बिगड़ जाती है। कार्बोवेज के मरीज में इसके विपरीत अपर एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, जो कभी भी हो सकती है, और उनकी पहचान मेंटल डलनेस और इंडिफरेंस है, न कि लिकोपोडियम की इंटेलेक्चुअल लेकिन एंग्शियस स्टेट। ब्लोटिंग का लोकेशन और मेंटल सिम्टम्स यहाँ फैसला करने वाले कारक हैं। पल्साटिला एक और रेमेडी है जिस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह रिच फैटी फूड्स खाने के बाद की समस्याओं के लिए भी जानी जाती है। हालांकि पल्साटिला का मरीज आमतौर पर इमोशनल, रोने वाला होता है और ताजी खुली हवा में बहुत बेहतर महसूस करता है। उनका व्यक्तित्व चेंजेबल होता है और उन्हें सिंपैथी की चाह होती है। ये कार्बो वेजिटेबिलिस के मरीज की एपैथेटिक, इंडिफरेंट और सुस्त स्थिति से बहुत अलग है, जिसे हवा की जरूरत तो होती है, लेकिन उसे जोर से उस पर ब्लो किया जाना चाहिए। इमोशनल पिक्चर पूरी तरह से अलग है। ये तुलनाएं दिखाती हैं कि होम्योपैथी सिर्फ एक लक्षण के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पूरे यूनिक पैटर्न के बारे में है। आखिर में सभी सिम्टम्स, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल का सावधानीपूर्वक मिलान अच्छी होम्योपैथिक प्रैक्टिस का आधार है। कार्बो वेजिटेबिलिस वाइटल कोलैप्स की एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टेट के लिए एक पावरफुल रेमेडी के रूप में स्टैंड आउट करता है, जहां शरीर और दिमाग बहुत सुस्त, ठंडे और स्टैग्नेंट हो गए हैं। इसकी आइसी कोल्डनेस के क्लासिक साइंस, फैनिंग की जबरदस्त इच्छा, एक्सट्रीम ब्लोटिंग और मेंटल इंडिफरेंस इसे एक यूनिक और इंडिस्पेंसेबल टूल बनाते हैं। पूरी पिक्चर को देखकर एक होम्योपैथ ये पहचान सकता है कि इस हम्बल चारकोल की कब जरूरत है, ताकि जीवन की बुझती हुई आग को फिर से जलाया जा सके और एक व्यक्ति को रिकवरी और हेल्थ की ओर वापस ले जाया जा सके।